Bible-based non-denominational ministry. अंतिम दिन और अंत के दिन मेरे प्यारे बहनों, लास्ट डेज और डेज ऑफ एंड में बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर अंतिम दिन क्या है, लास्ट डेज क्या है और अंत के दिन क्या है, डेज ऑफ एंड क्या है। इन दोनों को लेकर के कई बार मसीही विश्वासी कंफ्यूज हो जाते हैं। ना केवल जो सामान्य मसीही विश्वासी हैं वो कंफ्यूज होते हैं, बल्कि बड़े बड़े प्रचारक भी इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतिम दिनों में और अंत के दिनों में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लास्ट डेज एंड डेज ऑफ द एंड। तो मेरे प्यारे बहनों, आज हम इसके विषय में बहुत ही अच्छी तरह से पवित्र शास्त्र के द्वारा अध्ययन करेंगे कि अंत के दिनों में और अंतिम दिनों में क्या फर्क है। तो मेरे प्यारे बहनों, मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। मेरे प्यारे बहनों, सबसे पहले हम अंतिम दिनों के विषय में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि अंत के दिन क्या है। मेरे प्यारे बहनों, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर जब हम इस दूसरे वचन को पढ़ते हैं कि इन अंतिम दिनों में, यानी दीज लास्ट डेज, इन आखिरी दिनों में, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा बात की है, तो साफ तौर पे हमें यह पता लग जाता है, साफ तौर पे हमें यह समझ में आ जाता है कि जब ये पौलुस या जो भी लेखक हैं इब्रानियों की पत्री के, जिस वक्त ये पत्री लिख रहे हैं उस वक्त अंतिम दिन शुरू हो चुके हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह का समय अंतिम दिनों को कहा जा रहा है, लास्ट डेज को कहा जा रहा है। तो यहां बिल्कुल ये प्रूफ हो गया कि प्रभु यीशु मसीह के समय से ही अंतिम दिन शुरू हो गए हैं। मेरे प्यारे बहनों, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसके तीसरे वचन को पढ़ते हैं, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, जब वह यानी प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में आकर उससे कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यहां पर चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि तू हमें बता कि जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो इस शब्द को बड़े ध्यान से आप यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है जगत के अंत के क्या चिन्ह होंगे। और प्रभु यीशु मसीह 28वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसके 20वें वचन में कहते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम एक शब्द देख रहे हैं। हमने दोनों वचन पढ़े अभी 24वें अध्याय का और 28वें अध्याय का। हमने यहां पर देखा जगत के अंत, और 28वें अध्याय 20वें वचन में भी प्रभु ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि अंतिम दिनों में और अंत के दिनों में क्या फर्क है। मेरे प्यारे बहनों, हम जानते हैं कि जो पवित्र शास्त्र है, नया नियम है, वो इंग्लिश में नहीं लिखा गया है, ना ही वो हिंदी में लिखा गया है। ये पवित्र शास्त्र, नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया है। तो हमें ग्रीक भाषा की जो लिखावट है, ग्रीक भाषा की जो लिपि है, उसका हमें एनालिसिस करना होगा। मेरे प्यारे बहनों, जब हम इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके दूसरे वचन को ग्रीक भाषा में देखते हैं, तो वहां पर अंतिम दिनों में यानी कि दीज लास्ट डेज की जगह जो शब्द आया है ग्रीक में, वो आया है एस्टाउ हेमरॉन। एस्टाउ हेमरॉन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम लगे, क्योंकि मैं ग्रीक भाषा में इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ग्रीक भाषा के वो शब्द जानता हूं। तो यहां आप यहां देख सकते हैं इस स्क्रीन पे एस्टाउ हेमरॉन ये शब्द आया है, और इसका मतलब होता है अंतिम दिनों, यानी कि डेज, यानी कि लास्ट, या एस्टाउस का मतलब है लास्ट और हेमरॉन का मतलब है डेज, यानी अंतिम दिनों में। तो यहां साफ तौर पर यहां लिखा है अंतिम दिनों में, द लास्ट डेज। लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय 3रे वचन और उसके 28वें अध्याय 20वें वचन को जब हम ग्रीक भाषा में, ग्रीक लिपि में देखते हैं, तो वहां पर जो शब्द आया है, बड़े ध्यान से सुनिए, वहां पर शब्द आया है साइटोनेलियास एयोनोस।
साइटोलियास आयोनोस, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बहनों द एंड ऑफ द एज, यानी कि युग का अंत। यहां पर प्रभु यीशु मसीह से जो चेले हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रभु हमें वो चिन्ह बता जिसमें इस युग का अंत होगा, यानी इस एज का अंत होगा। तो मेरे प्यारे बहनों यहां पर हमने साफ तौर पर देखा कि जो इब्रानियों की पत्री में जो बात कर रहे हैं पौलुस या लेखक जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अंतिम युग की, यानी कि लास्ट युग की बात कर रहे हैं, यानी उस अंतिम दिनों की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हैं कि अब यहां से अंतिम दिन शुरू हो गए हैं, द लास्ट एज यहां से शुरू हो गई है। और प्रभु यीशु मसीह जो अपने चेलों को बता रहे हैं वो युग के अंत के विषय में बात कर रहे हैं, जगत के अंत के विषय में बात कर रहे हैं कि जब जगत का अंत होगा। मेरे प्यारे बहनों बाइबल में हम मानव जाति के 3 युगों को देखते हैं। जब से अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया है तब से लेके अब तक हम 3 युगों को देखते हैं, 3 डिफरेंट एजेस हम मानव जाति की देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बाप दादाओं से भांति भांति से और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की है, यानी अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने पूर्व काल के लोगों से, पूर्व युग के लोगों से, हम यहां पर इस शब्द को भी देखेंगे जो इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय में पहले वचन में है, वहां लिखा है पूर्व युग के लोगों के, यानी कि इसके पहले के पीरियड के लोगों के साथ परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से भविष्यवक्ताओं के द्वारा और स्वर्गदूतों के द्वारा बातें की हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों पहला जो युग शुरू होता है वो युग शुरू होता है आदम से लेकर के इब्राहिम तक, आदम से लेकर के इब्राहिम तक ये युग होता है, ये पहला युग कहलाया जाता है, जिस युग का समय लगभग 2000 साल का है, क्योंकि आदम से 2008 साल के बाद लगभग इब्राहिम का जन्म इस धरती पर होता है। और यहां पर हम देखते हैं, हमने पुराने नियम को पढ़ा है, यहां पर कोई भविष्यवक्ता नहीं है, क्योंकि जितनी भी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हम देखते हैं वो हम मूसा के समय के बाद देखते हैं, उससे पहले कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिससे भविष्यवक्ता कहा गया हो। हाँ, परमेश्वर के जन जरूर कहा गया, जैसे नूह है वो परमेश्वर का जन है, इब्राहिम है वो परमेश्वर का जन है, हनोक है वो परमेश्वर का जन है। हम यहां पर क्या देखते हैं मेरे प्यारे बहनों, पहले युग के लोगों के साथ परमेश्वर डायरेक्टली बातें किया करता था। हम देखते हैं इब्राहिम से डायरेक्टली बातें किया करता था और नूह से डायरेक्टली बातें किया करता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर स्वयं इस धरती पर आके बातें किया करता था, बल्कि परमेश्वर स्वर्गदूतों के माध्यम से अपने लोगों से बातें किया करता था। हम देखते हैं कि आदम से तो वो स्वयं अदन की वाटिका में बात करता था, और उसके बाद हम देखते हैं अदन की वाटिका से बाहर निकालने के बाद जो केन और हाबिल का जन्म हुआ है, तो केन से भी परमेश्वर ने बात की है, के हाबिल से भी परमेश्वर ने बात की है, और नूह से भी परमेश्वर ने बात की है। तो वहां पर कोई माध्यम नहीं था, ना ही किसी लिखित व्यवस्था का माध्यम था, और ना ही हम देखते हैं किसी भविष्यवक्ता के द्वारा या दर्शनों के द्वारा या स्वप्नों के द्वारा बात की जाती थी, यानी कि डायरेक्टली बात की जा रही है, स्वर्गदूत आके डायरेक्ट बात कर रहा है। तो ये जो समय था ये पहला युग था जो लगभग 2000 साल का रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों दूसरा जो युग शुरू हुआ है, सेकंड एज जो शुरू हुई है, वो इब्राहिम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने तक और पवित्र आत्मा के इस धरती पर उतर आने तक, यानी पेंताकुस्त के दिन तक ये दूसरा युग शुरू हुआ है। और मेरे प्यारे भाई बहनों इस युग का जो समय है, इब्राहिम से लेकर प्रभु यीशु मसीह और पेंताकुस्त के दिन तक का जो समय है, यह भी लगभग 2000 साल का है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु इब्राहिम से लगभग 1970 यानी 1970 ईयर्स के बाद इस धरती पर देहधारी हुए। और हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों लगभग 33 साल की एज में, हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं 33 साल की एज में प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए और उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठे, और उसके 50 दिन के बाद हम देखते हैं पेंताकुस्त का दिन आता है। तो अगर हम 1970 सालों में 33 साल प्रभु यीशु मसीह की आयु जोड़ देते हैं तो ये जो समय बनता है ये 2003 साल का बनता है। तो दूसरा युग भी मेरे प्यारे भाई बहनों जो हमने देखा, जो इब्राहिम से लेकर के पेंताकुस्त के दिन तक का है, जो प्रभु यीशु मसीह के समय में है, वो दूसरा युग है। और तीसरा युग मेरे प्यारे भाई बहनों ये कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ प्रभु यीशु मसीह की धरती पर देहधारी होने से शुरू हुआ, लेकिन जो उसका बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से जो हम कहेंगे अंतिम युग लगा है वो पेंताकुस्त के दिन से लगा है, जब से पवित्र आत्मा का अभिषेक चेलों को हुआ है। तो ये अंतिम युग,
ये अंतिम युग कहलाया गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब कोई और दूसरा युग नहीं आएगा। ये अंतिम युग है, इसीलिए इसे द लास्ट डेज ठहराया गया है। प्रभु यीशु मसीह से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हो जाएगा उसे लास्ट डेज कहा जाएगा। यानी कि अंतिम युग जो है, द चर्च एज, जो जिसे हम कलीसियाई युग कहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ ही शुरू हो गया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ ही शुरू हो गया है। जब सेवकाई शुरू हुई है तब अंतिम दिन शुरू हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने यहां पर क्या देखा? 3 युग देखे हैं। पहले युग का पीरियड क्या है? कम लगभग 2000 साल। दूसरे युग का जो इब्राहिम से लेकर प्रभु यीशु मसीह और पेंतकुस्त के दिन तक का है, उसका पीरियड हम क्या देखते हैं? लगभग 2000 साल। तो इस अंतिम युग का पीरियड क्या होगा? ये अंतिम युग का पीरियड क्या होगा? तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इस युग का अंत कब होगा। तो जैसा हम जानते हैं 2-2000 साल का हर एक युग हुआ है, तो लगभग ये युग भी 2000 साल का ही होगा। तो यहां पर अब इस बात का सवाल उठता है कि क्या हमें इस बात को जानना जरूरी है, या हमारे लिए जानना आवश्यक है कि इस युग का अंत कब होगा, या इस युग का जो ये 2000 साल का या 2100 साल का, जितने भी साल का परमेश्वर ने ठहराया है, इसके युग का अंत क्या होगा या कब होगा? क्या इस सवाल का जो जवाब है वो हमें जानना चाहिए या हमें यह जरूरी है? तो उसका जवाब हम पवित्र शास्त्र के द्वारा ही देखेंगे। मेरे प्यारे बहनों, जवाब यहां हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय उसके 3 और 4 वचन में मिलता है। यहां पर देखिए क्या हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में आकर उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का, यानी अंत के दिनों का, या जब अंत होगा उसका चिन्ह क्या होगा? मेरे प्यारे बहनों, यहां पर जो प्रभु के चेले हैं वो प्रभु से इस बात को कह रहे हैं कि तू हमें बता कि अंत के दिनों के चिन्ह क्या होंगे। मेरे प्यारे बहनों, यहां प्रभु ने उन्हें क्या जवाब दिया है? प्रभु ने उनको जवाब दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। प्रभु ने यह जवाब नहीं दिया कि तुम्हें क्या जरूरत, तुम्हें क्या आवश्यकता, तुम तो उस वक्त नहीं होगे, तो तुम ये जानकर क्या करोगे कि अंत के दिनों के चिन्ह क्या होंगे। इस बात को बड़े ध्यान से आप समझिए। मेरे प्यारे बहनों, बड़े ध्यान से आप यहां सुनिए। प्रभु यीशु मसीह ने यहां अपने चेलों को अंत के दिनों के चिन्ह बताए हैं। प्रभु ने यह साफ तौर पे यह नहीं कहा कि तुम उस वक्त नहीं होगे या तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ये जानते हैं कि ये बातें अपने लोगों को बताना मेरे लिए जरूरी है कि अंत के दिन क्या होंगे, अंत के दिनों के चिन्ह क्या होंगे। मेरे प्यारे बहनों, जैसा भी हमने देखा कि अंतिम दिन ये चल रहे हैं कब से? प्रभु यीशु मसीह के समय से। लेकिन अंत आने से पहले कुछ समय चलेगा जिसमें ये चिन्ह दिखाई दिए जाएंगे, जिसमें ये चिन्ह प्रकट होंगे। वो अंत के दिन होंगे, द डेज ऑफ द एंड, यानी अंत के दिन। अंतिम दिन तो ये अंतिम युग चल रहा है, लेकिन उस वक्त ये जब चिन्ह दिखाई जाएंगे, जब वो दिन शुरू होंगे और ये अंतिम दिनों के दिन होंगे जो कि अंत के दिन होंगे। आपको समझना होगा, अंतिम दिन यानी कि अंतिम युग, लेकिन अंत के दिन कौन से? जिसमें ये चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, ये एंड के चिन्ह है, समाप्ति के चिन्ह है। जब ये जगत खत्म कर दिया जाएगा, ये वो दिन होंगे जब ये चिन्ह दिखाए जाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय उसके 32वें और 32वें वचन से लेकर 34वें वचन तक प्रभु कहते हैं कि अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इस रीति से प्रभु यहां पर कह रहे हैं, प्रभु ये कह रहे हैं कि इस रीति से जब ये जो तुम्हें मैंने चिन्ह बताए हैं, ये सारी बातें जब तुम होती हुई देख लो, तब ये समझ लेना, तब तुम ये जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें नहीं टलेंगी। तो मेरे प्यारे बहनों, इसका मतलब यह है कि जब ये चिन्ह दिखाए जाएंगे, जब ये चिन्ह इस धरती पे हो रहे होंगे, these are the लास्ट डेज ऑफ द एंड, यानी कि अंत के दिनों के ये अंतिम दिन होंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि ये अंतिम युग जो प्रभु यीशु मसीह के समय से शुरू हुआ है, या हम कहें अंतिम दिन या लास्ट डेज, जो पेंतकुस्त के दिन से आरंभ हो गया है। लेकिन प्रभु जो ये चिन्ह बता रहे हैं, ये अंतिम दिनों के चिन्ह नहीं बता रहे, क्योंकि अगर अंतिम दिनों के चिन्ह होते तो ये प्रभु कहते कि अभी तुम देखोगे, लेकिन ये
अंत में होने वाले, यानी कि जब ये जगत का अंत होगा, प्रभु का वो भयानक दिन आएगा, उस अंत के दिनों की बात ये बात यहां कर रहे हैं। तो लास्ट डेज इज द डिफरेंट थिंग, अंत के दिन इज द डिफरेंट थिंग, यानी कि अंतिम दिन एक अंतिम युग है, और अंत के दिन, अंतिम दिन नहीं, अंत के दिन, लास्ट के, डिस्ट्रॉय होने की सारी चीजें खत्म होने के दिन, वो हो गए अंत के दिन, द डेज ऑफ द एंड। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर जो अंत का युग है, जो अंतिम युग है, अंत का युग नहीं, अंत का युग तब होगा जब अंत किया जाएगा। अंतिम युग यानी कि अब आखिरी युग है, ये कलीसिया युग है, इसके बाद कोई युग नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जब द्वितीय आगमन होगा तो ये सब कुछ, ये धरती, ये आकाश, सब कुछ जाता रहेगा। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, और नया आकाश, नई धरती और नया यरूशलेम आएगा। तो ये धरती का ये अंतिम युग यहां चल रहा है, अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। और अंतिम दिन कब से लगे हैं? जब से पेंताकुस्त का दिन जो है आया है, जब से पेंताकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा है, तब से लेकर के आज तक ये अंतिम युग चल रहा है, अंतिम दिन चल रहे हैं। लेकिन अभी अंत के दिनों के विषय में हमें चर्चा करनी है कि अंत के दिन क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे अंत के दिनों के चिन्ह बताए हैं, यानी कि जब इस धरती का जो अंत होगा, इस जगत का जब अंत होगा, इस युग का जब अंत होगा, तब प्रभु ने कुछ चिन्ह बताए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ और उदाहरण भी हम लेना चाहेंगे जो हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, जिसमें हम इस बात को डिफाइन कर सके कि अंतिम दिनों में और अंत के दिनों में क्या फर्क है। तो हम सबसे पहले पहला तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस क्या कह रहे हैं कि आने वाले समयों में, यानी इस अंतिम युग के, इस अंतिम दिनों में जो आने वाले समय हैं, जो अंत के दिन होंगे, उसमें इस प्रकार की बातें देखने को मिलेंगी। और यही बात अभी हम आगे दूसरा तीमुथियुस में पढ़ते हैं, उसके 3 अध्याय और उसके पहले वचन में। यहां पर देखिए पौलुस कहते हैं, ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, यानी अंतिम दिनों में, यानी कि लास्ट एज में, लास्ट डेज में, उसके आखिर में कुछ ऐसे कठिन समय आएंगे। और यहां 4 अध्याय 2 तीमुथियुस उसके हम 3 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। तो यहां पौलुस किन दिनों की बात कर रहे हैं? क्योंकि अंतिम युग तो चल रहा है, अंतिम दिन तो चल रहे हैं, पौलुस के समय से ही चल रहे हैं। पौलुस ये अंत के दिनों की बातें कर रहे हैं, उन निशानियों की बातें कर रहे हैं, उन चिन्हों की बातें कर रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में बता दिए हैं। और बहुत ही स्पष्ट चिन्ह वहां प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं, और वो अंत के दिनों के चिन्ह हैं, अंतिम दिनों के नहीं। अंतिम दिनों के चिन्ह तो जो वो तो वहां से शुरू हो गया, वो तो कलीसिया युग है। अंतिम दिनों के चिन्ह तो ये है कि विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, वो लोगों को जो है प्रार्थना करेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। अंतिम दिनों के चिन्ह होंगे, ये कलीसियाई लोगों के चिन्ह होंगे। लेकिन अंत के दिनों के चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने बताए, और यहां पौलुस ने भी अंत में होने वाले, आगे आने वाले समयों में होने वाली घटनाओं के विषय में यहां तीमुथियुस को समझाया है कि देख, आत्मा स्पष्टता से ये बताता है कि अंत के दिनों में ये सारी घटनाएं होने लगेंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम इस बात का एनालिसिस करेंगे कि अंत के दिन और अंतिम दिनों में वाकई में सचमुच में कोई फर्क है भी या नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 6 वचन से लेकर 8वें वचन तक एक एक वचन को जो प्रभु के द्वारा कहे गए हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिए, और आपको यहां पर पता चल जाएगा कि अंतिम दिनों में और अंत के दिनों में क्या फर्क है। और अंतिम दिन अलग बात है, और अंत के दिन यानी द डेज ऑफ एंड ये अलग बात है। यहां देखिए 24वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 वचन से लेकर के 8वें वचन तक मैं पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, यानी कि एकदम से अंत नहीं होगा,
एकदम से अंत नहीं होगा। तुम कुछ चिन्ह देखोगे और जब ये चिन्ह शुरू होंगे तो वो अंत के दिनों की शुरुआत होगी। आगे प्रभु कहते हैं क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। बड़े ध्यान से इस 8वें वचन को सुन लीजिए, ये बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, यानी कि अंत के दिनों में जो ये चिन्ह होंगे जब तुम देखो तब ये पीड़ाओं का आरंभ होंगे, यानी कि अंत के दिनों में जो होने वाली पीड़ाएं हैं, जो होने वाली बातें हैं, उसका आरंभ होंगी। यानी कि यहां से जब ये चिन्ह दिखाई देने लगे तब अंत के दिन शुरू हो जाएंगे। अंतिम दिन नहीं, अंतिम दिन और अंतिम युग नहीं, अंत के दिन। या जैसे हमने पढ़ा कि जब तुम अंजीर की, यहां हम पढ़ते हैं कि जब तुम अंजीर की कोपलों को देखो, जब वो आने लगती हैं तो तुम समझ लेते हो कि ग्रीष्म काल आने वाला है। तब ये जब चिन्ह होता हुआ देखो तो समझ लो कि तुम अब अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया है तो इसका कोई ना कोई तो महत्व होगा, कोई ना कोई तो महत्व होगा। प्रभु ने ये बातें क्यों बताई, क्यों प्रभु ने अपने चेलों को ये अंत के चिन्ह बताए, प्रभु ने क्यों अंत के दिनों में होने वाली इन घटनाओं को बताया, क्यों बताया, यदि मसीह विश्वासियों के लिए जरूरी नहीं थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे प्रचारक इस बात का प्रचार करते हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं वो कुछ भी नहीं देखेंगे, ना वो अंत की बातें देखेंगे, ना ही अंत में होने वाली घटनाओं को देखेंगे, ना ही वो मसीह विरोधी को देखेंगे, ना ही वो महाक्लेश को देखेंगे। तो मैं यहां पर बात पे कोई भी बहस या दावा नहीं करने जा रहा हूं कि वो ये सब देखेंगे या नहीं देखेंगे। दिस इज द डिफरेंट थिंग, ये अलग टॉपिक है। लेकिन मसीह विश्वासी पीड़ाओं में और क्लेशों में जरूर पड़ेंगे, और यह हो सकता है कि यह महाक्लेश की पीड़ा हो या हो सकता है यह किसी दूसरे क्लेश की पीड़ा हो, लेकिन अंतिम दिनों के चिन्ह मसीह विश्वासी जरूर देखेंगे। यदि उन्हें देखना नहीं होता तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने चेलों को यह चिन्ह नहीं बताते, बल्कि उन्हें वो साफ तौर पर कह देते, उन्हें साफ तौर पे कह देते कि भाई तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। हां, प्रभु ने एक बात साफ तौर पे जरूर कही है, प्रभु ने एक बात साफ तौर पे जरूर कही है, लेकिन आज हम मसीह विश्वासी उस बात का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रभु ने एक बात साफ तौर पे कह दी है। 24वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 36वें वचन में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने कह दिया कि वो दिन कब आएगा। कौन सा दिन? वो दिन कब आएगा, यानी चिन्ह जब तुम देख रहे होगे, चिन्ह तो तुम देख लोगे, हां भाई अभी वो समय आ रहा है कि कभी भी प्रभु आ सकता है, लेकिन वो कौन सा दिन होगा, कौन सी घड़ी होगी, ये कोई नहीं जानता। यानी जब हम ये सब चिन्ह देख रहे होगे, और प्रभु ने कहा जब ये सब तुम चिन्ह देख रहे होगे, तुम समझ लो कि बस तुरंत निकट पे है, वो दिन निकट पे है, लेकिन कब है ये नहीं पता। तो इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि जागते रहो, चोर किस घड़ी आएगा कुछ नहीं पता, जागते रहो। और यही बात मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेरितों के कार्य उसके पहले अध्याय में भी चेलों ने प्रभु से पूछी थी, तो प्रभु ने साफ तौर पर उन्हें स्पष्टता के साथ एक बात वहां कही थी। प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय उसका 6वां वचन, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य को फेर देगा? प्रभु ने उनसे कहा, उन समयों, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि उस दिन को, उस समय को जानना तुम्हारा काम नहीं, लेकिन अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं को मैं तुम्हें बता रहा हूं। वो कब होगा, कब मेरा राज्य आएगा, कब मैं यहां प्रकट होऊंगा, कब रैप्चर करूंगा, कौन सा वो दिन होगा, कौन सी वो घड़ी होगी, कौन सा वो समय होगा, उसे कोई नहीं जानता। ये अधिकार पिता के अधिकार क्षेत्र में है, तुम्हें उससे कोई काम नहीं। केवल तुम इतना जान लो कि जब अंत के दिन चलेंगे, यानी अंतिम दिनों में, अंतिम युग में जब अंत के दिन चलेंगे, तब ये चिन्ह तुम होता हुआ देखोगे। और जब ये चिन्ह तुम अंत के दिनों में होता हुआ देखो, तब तुम समझ लेना कि वो दिन निकट है, वरन द्वार पर ही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम केवल अंत के दिनों के चिन्हों की बात करेंगे, हम इसके विषय में हम बात नहीं करेंगे कि प्रभु का दिन कब आएगा, क्योंकि जो लोग इसके विषय में अध्ययन करते हैं, या जो लोग इसके विषय में लोगों को कहते हैं कि प्रभु अब आएगा कि तब आएगा, तो वो प्रभु की इस बात को काट दे रहे हैं जो प्रभु ने कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है जानना। हां, लेकिन उन चिन्हों को जो प्रभु ने हमें बताए हैं वो हमारा काम जरूर है, ताकि हम समझ जाएं कि अब हम अंतिम दिनों के, अंत के दिनों में चल रहे हैं। अंतिम दिनों के जो इस पृथ्वी का, जगत का जो अंत होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन होने वाला है, उन दिनों में अब हम चल रहे हैं। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चिन्ह बताए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप यहां पर इसको
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय उसके 5वें वचन से लेकर के 24वें वचन तक पढ़ लीजिएगा। और मेरा विश्वास है आपने कई बार यहां पर इस वचनों को पढ़ा होगा। तो यहां पर मैं पूरा ओवरऑल तरीके से बताऊंगा कि 7 चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने यहां 7 चिन्ह बताए हैं जो अंत के दिनों के हैं, अंतिम दिनों के नहीं। बड़े ध्यान से, अंतिम दिनों में और अंत के दिनों में फर्क है। अंतिम दिन तो प्रभु यीशु मसीह के समय से चल रहे हैं, लेकिन अंत के दिन तब होंगे तब ये सारे चिन्ह दिखाए जाएंगे। वो अंत के दिन होंगे, द डेज ऑफ द एंड होंगे। तो यहां पर पहला चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया है वो ये बताया है, बहुत से प्रभु के नाम से यानी मेरे नाम से कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। सबसे पहला ये आप यहां पर देख लीजिए, क्या ये जो प्रभु ने ये भविष्यवाणी की है, क्या ये अंतिम दिनों के लिए भविष्यवाणी की है? क्योंकि अंतिम दिन तो पौलुस के समय से, पतरस के समय से, यूहन्ना के समय से तब से शुरू हो चुका है। तो क्या प्रभु ने ये कहा कि तुम ये देखोगे तुम्हारे जब मेरा स्वर्ग आरोहण हो जाएगा तो उसके बाद कोई और आकर के कहेगा कि मैं मसीह हूं? नहीं, ना तो यूहन्ना के समय में, ना पतरस के समय में, ना याकूब के समय में, ना और उसके बाद पहली सदी में, दूसरी सदी में, तीसरी सदी में, यहां तक कि हम देखते हैं कि आज 19वीं शताब्दी तक किसी ने भी इस बात का क्लेम नहीं किया कि मैं मसीह हूं, आई एम मसाया, आई एम क्राइस्ट। ये नहीं कहा। ये कब होना शुरू हुआ? ये 19वीं शताब्दी से शुरू हो गया, जब लोगों के बीच में से लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मैं मसीह हूं। और आज तक उसका क्लेम अलग अलग तरीके से जो अलग अलग झूठे जो कल्ट हैं वो कर रहे हैं कि मैं मसीह हूं, हमारा अगवा मसीह है, कि वो मसीह है, कि वो मसीह है। सबसे पहला चिन्ह तो मेरे प्यारे बहनों, अंत के दिनों के यानी कि अब काउंट डाउन यहां से सबसे पहला जब ये चिन्ह होता हुआ धरती पर देखो, प्रभु ने कह दिया जब तुम इस चिन्ह को सबसे पहला होता हुआ देखो तब तुम समझ लेना यस, यहां से काउंटडाउन शुरू हो गया है। अंत के दिनों का काउंटडाउन यहां से शुरू हो गया है। और मेरे प्यारे बहनों, यही वो शताब्दी है, यही वो शताब्दी है 19वीं शताब्दी। बड़े ध्यान से आप इतिहास जानते हैं, यही वो शताब्दी है जब मनुष्य ने एकदम से जो विज्ञान है उसमें एकदम से उन्नति की है। उससे पहले कुछ भी नहीं था। जैसा 19वीं शताब्दी में पूरा दुनिया का भौगोलिक नक्शा था या जो वस्तुएं पाई जाती थी, वैसे ही 500 साल पहले, 600 साल पहले, 1000 साल पहले पाई जाती थी। आप देख सकते हैं, अगर 1000 साल पुराने किसी राजा महाराजा को देख लें और किसी 200 साल पुराने राजा महाराजा को देख लें तो उनकी वेशभूषा में या उनके पास किसी चीज में कोई फर्क नहीं होगा। वही तीर, वही तलवार, वही भाले, वही गदा, यही सब चीज थी। कुछ भी कोई चेंजेस नहीं था, क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो ये 19वां जो शताब्दी है, यही अंत के दिनों की शुरुआत है। अंतिम दिनों में अंत के दिनों की शुरुआत है, जिसमें सबसे पहला चिन्ह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बताया गया कि वहां लोगों को भरमाएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, आई एम अ क्राइस्ट। ये कहेंगे कि मैं मसीह हूं। तो मेरे प्यारे बहनों, ये 19वीं शताब्दी से अंत के दिन शुरू हो गए हैं, यानी कि अंत के दिनों के चिन्ह शुरू हो गए हैं, जो हम धीरे धीरे सारे देख रहे हैं। दूसरा, मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा जो प्रभु ने चिन्ह बताया है, जो अंत के दिन, जो भयानक दिन से पहले होंगे, अंत के दिनों में जो घटित होंगे, वो होंगे कि तुम युद्धों की, तुम लड़ाइयों की और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम युद्धों की और युद्धों की चर्चा सुनो, तुम युद्धों को सुनोगे और युद्धों की चर्चा सुनोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से पहले 19वीं शताब्दी से पहले क्या यह संभव था कि अगर अमेरिका में कोई युद्ध हो रहा है तो आज हम सुन पाए, या रूस में कोई युद्ध हो रहा है आज हम सुन पाए? लेकिन ये अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों के अंत के दिनों में, अंतिम दिनों के अंत के दिनों में यह बात संभव है कि हम आज मीडिया के थ्रू युद्धों की, लड़ाइयों की और लड़ाइयों की चर्चाएं सुन रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब हिटलर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, तब रेडियो का आविष्कार हो चुका था। पूरी दुनियाएं वो चर्चाएं सुना करती थी और लगातार हम इन चर्चाओं को सुन रहे हैं। कभी ये युद्ध, कभी वो युद्ध, कभी या सीरिया का युद्ध, कभी वो युद्ध। तो प्रभु की ये दूसरी बात भी इन अंत के दिनों में, अंतिम दिनों के अंत के दिनों में पूरी हो रही है। बड़े ध्यान से आप कंफ्यूज मत होइए। अंतिम दिनों के अंत के दिनों में, अंतिम युग के अंत के दिनों में ये घटनाएं घटित हो रही हैं। इसलिए अंतिम दिन अलग है और अंत के दिन अलग है। तो यहां दूसरी बात भी हम देख रहे हैं कि प्रभु ने जो बताई थी वो आज ये संभव है कि हम मीडिया के द्वारा उनकी चर्चाएं सुन रहे हैं, युद्धों को लाइव देख रहे हैं। अभी हमने देखा था जब
पहले की बात है, जो जॉर्ज बुश जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और सद्दाम हुसैन के बीच में जो लड़ाई हुआ करती थी, लाइव टीवी पर न्यूज चैनल उसको टेलीकास्ट किया करते थे, देखते थे कि इधर से मिसाइल आ रही है, उधर से मिसाइल आ रही है। ये सारी चीजें भी अंत के दिनों के चिन्हों के रूप में यहां पूरी हो रही हैं। तीसरा, प्रभु ने क्या कहा? तीसरा चिन्ह बताया कि जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। मेरे प्यारे बहनों, हम जानते हैं कि ये जो 21वीं शताब्दी है, इसमें सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो नेचुरल डिजास्टर हैं, वो सबसे ज्यादा हो रहे हैं। कभी कहीं अकाल, कभी कहीं भूकंप, कहीं कुछ। और सबसे बड़ी बात तो आज हम देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी महामारी कोरोना वायरस के रूप में फैल रही है। जगह जगह अकाल, जगह जगह जो है भूकंप होंगे और तरह तरह की बीमारियां और ये सब होंगी। प्रभु ने ये कहा था, ये अंत का दिन आने से पहले अंतिम दिनों में ये बातें घटित होंगी। तो यहां पर हम देखते हैं तीसरा चिन्ह भी हम पूरा होता हुआ इन अंत के दिनों में, इन अंतिम दिनों के अंत के दिनों में देख रहे हैं। तो यहां हम चौथी बात देखते हैं कि चौथी बात, मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है, जिसको लेकर के आज हमारी कलीसियाएं और हमारे प्रचारक बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। लोगों को बिल्कुल उन्होंने क्या कर दिया है? लापरवाह बना दिया है, बेपरवाह बना दिया। अरे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम क्लेश में नहीं पड़ोगे। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परंतु समय अंत ना होगा, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज मेरे प्यारे बहनों, ये अंत के दिनों में ये बातें हो रही हैं। सब जाति के लोग, क्योंकि उस वक्त सब जाति के लोग बैर नहीं रखते थे, लेकिन आज सब जाति के लोग बैर रख रहे हैं। सब जाति के लोग मसीही विश्वासियों से बैर रख रहे हैं, और अभी पीड़ाओं का आरंभ होने वाला है। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। हमें बेफिक्र और लापरवाह नहीं होगा कि किसी के कहने में आकर कि कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम के लिए ठहराया है, क्रोध के लिए नहीं ठहराया बेशक, लेकिन क्लेश में तो पढ़ना होगा। क्लेश में तो पढ़ना होगा। प्रभु ने कहा है तो क्लेश में तो पढ़ना होगा। क्या पहली सदी और दूसरी सदी में जो क्लेश आया था, तो क्या वो मसीह विश्वासी नहीं थे? क्या वो क्लेश में नहीं पड़े? तो जब वो क्लेश में पड़े हैं तो गिनती पूरी होगी। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि जो वध किए हुए लोग हैं वो प्रभु से दुहाई देते हैं कि कब तक तू हमारे लहू का पलटा नहीं लेगा। उन्हें जवाब मिलता है, थोड़ी देर और ठहरे रहो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास साथियों की गिनती पूरी ना हो। तो अंत के दिनों में वो गिनती पूरी होगी। अंतिम दिनों के अंत के दिन में वो गिनती पूरी होगी। और मेरे प्यारे बहनों, भारी सताव आने वाला है। ये वो महाक्लेश नहीं है। अगर आप इसे ट्रिब्यूलेशन पीरियड से जोड़ रहे हैं तो दिस इज नॉट द ट्रिब्यूलेशन पीरियड जो कि 7 साल का माना जाता है। वो ट्रिब्यूलेशन पीरियड जो होगा, वो ट्रिब्यूलेशन पीरियड, उसमें तो परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर की विपत्तियां पड़ेंगी। लेकिन यहां पर परमेश्वर की ओर से विपत्तियां नहीं, मरण मसीह विरोधियों के द्वारा, मसीह विरोधी के द्वारा नहीं, एंटी क्राइस्ट के द्वारा नहीं, मसीह विरोधियों के द्वारा, समस्त जातियों के द्वारा जो मसीही लोगों से बैर रखेंगे, उन पर ये क्लेश दिए जाएंगे। उनको वध किया जाएगा, उनको क्लेश में डाला जाएगा, उन्हें पकड़वाया जाएगा, और वो एक दूसरे से बैर रखेंगे। तो ये चौथी बात के लिए हमें तैयार रहना है। हम देखते हैं ना, बहुत बार अरे उसका प्रोटेस्ट हो रहा है, मसीह विश्वासियों को उत्पीड़न हो रहा है, मसीह विश्वासियों का ये हो रहा है, तो हम कैसे रोक सकते हैं? और इसके लिए प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि उत्पीड़न ना हो प्रभु, उत्पीड़न ना हो। क्यों नहीं हो? प्रभु की बात को हम काटेंगे क्या? प्रभु ने तो कहा है कि होगा तो मोस्ट वेलकम प्रभु। लेकिन हमें सामर्थ्य, हमें हियाव दे। हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तेरी कही बात तो पूरी होगी, हमें क्लेश में तो जाना है, हमें वो मार भी डालेंगे, जेल खानों में डालेंगे। प्रभु ने कहा 10 दिन तक तुझे क्लेश झेलना होगा, और अपने प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें यह प्रार्थना करनी है। हमें यह प्रार्थना नहीं करनी कि प्रभु हम क्लेश में ना पड़े। हमें यह प्रार्थना करनी, प्रभु हमें इस क्लेश को सहने की ताकत दे, इस क्लेश को सहने की हमें हियाव दे, हमें ताकत देनी है। तो ये वाला जो चिन्ह है, चौथा जो चिन्ह है, ये शुरू हो रहा है धीरे धीरे करके। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये शुरू हो रहा है कि मसीही लोगों को पकड़वाया जाएगा, उन्हें मार डाला जाएगा, लोग उनसे बैर रखेंगे और उन्हें क्लेश देने के लिए पकड़वाएंगे, क्लेश देने के लिए, और उनको परेशान उत्पीड़न देने के लिए पकड़वाएंगे। तो आज इंडिया में नहीं शुरू हो रहा?
कितनी कलीसियाओं के अगुओं को देखिए ना, हम घर में बैठे हैं ना, हम मसीह विश्वासी हैं, घर में बैठे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, सेवकाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा कहना बहुत आसान है। लेकिन उन बहन भाइयों से पूछिए जो ऐसी ऐसी जगह जाकर के गांव गांव जाति जाति के बीच में जाकर के लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, वो पकड़वाए जा रहे हैं, यहां तक कि उनके बच्चों को भी जेल खानों में बंद किया जा रहा है, झूठे मुकदमों में उन्हें फंसाया जा रहा है। तो ये शुरुआत हो गई है, लेकिन मैं उनका प्रतिफल उनसे नहीं छीनना चाहता, उनके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता कि प्रभु उनसे ये क्लेश हटा ले, बल्कि मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रभु इस क्लेश को वो सहने की ताकत उन्हें दे दे, सामर्थ्य दे दे, हियाव दे दे, ताकि वो अपने प्रतिफल को, जीवन के मुकुट को पाने पाए जो तूने उनके लिए ठहराया है, जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चौथी बात हम यहां देखते हैं कि कलीसिया क्लेश में पड़ेगी, और ये प्रभु ने कहा है, कोई भी आकर के, कोई भी बड़े से बड़ा प्रचारक अगर आपसे ये कह दे कि हम क्लेश में नहीं पड़ेंगे, तो उस बात को मत मानिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम क्लेश में पड़ोगे। हां, मैं उसके बारे में बात नहीं करता, ट्रिब्यूलेशन पीरियड के विषय में बात नहीं करता, 7 साल के उस महाक्लेश के विषय में बात नहीं करता, उसके विषय में हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन क्लेश तो क्लेश है, यहां क्लेश में मसीह विश्वासियों को पढ़ना होगा। पांचवी बात मेरे प्यारे बहनों, पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता या प्रचारक उठ खड़े होंगे। मेरे प्यारे बहनों, आज क्या हो रहा है, कलीसियाएं झूठे झूठे कल्टों के द्वारा, झूठे झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा भरमाई जा रही हैं, झूठी झूठी शिक्षाएं लोगों को दी जा रही हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सत्य जो आज्ञाएं हैं उनसे उन्हें फेरा जा रहा है, केवल अलग अलग दुनियावी बातों में उलझा कर उन लोगों को अब प्रभु की सच्ची शिक्षाओं से अलग लिया जा रहा है। और यह भी बात शुरू हो गई है, यह भी बात शुरू हो गई है कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, कुकुरमुत्तों की तरह। वो लोग जो बरसात में कुकुरमुत्ते होते हैं ना, फंगल्स निकल आते हैं, उनकी तरह वो लोग खड़े हो गए हैं, और वो लोग कलीसियाओं में घुसपैठ करके लोगों को भरमा रहे हैं। पांचवी बात भी हम देख रहे हैं कि ये जो अंत के चिन्ह हैं उनमें ये बात पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और छठी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, छठी बात यहां प्रभु कहते हैं कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से, कौन सा अधर्म, कौन सा अधर्म? आज हम देख रहे हैं कि 100 साल पहले जो मसीह विश्वासियों का जो प्रेम था, आज वो ठंडा पड़ता जा रहा है। लोग अपने आप को अधर्म की बातों में फंसा चुके हैं। इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास अश्लील वस्तुएं मौजूद हैं, लोगों के पास गलत गलत बातें मौजूद हैं, नशाखोरी, नशा और अश्लीलता पूरी तरह से हावी हो चुकी है, फैशन पूरी तरह से हावी हो चुका है, असभ्यता पूरी तरह से हावी हो चुकी है, और इन सब बातों में अपनी आंखों की और अपने शरीर की अभिलाषाओं में फंसकर बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और ऐसा हो रहा है कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है। और सातवां और अंतिम चिन्ह जो मेरे प्यारे बहनों प्रभु ने बताया है, और वो ये है कि स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, ताकि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, वैसे वैसे जैसे लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों पर आत्मा उंडेलेगा और वो भविष्यवाणियां करेंगे। जैसे जैसे झूठे भविष्यवक्ताओं को वो शैतान अंत के दिनों में उभारेगा, वैसे वैसे पवित्र आत्मा भी अपने बेटे और बेटियों को अपने वरदानों से भर के लोगों के बीच में भेजेगा, ताकि वो जाति जाति पर प्रचार करने पाए। ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, और ये मूवमेंट शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बहनों, ये मूवमेंट शुरू हो चुका है कि जाति जाति पर अब प्रचार किया जा रहा है, जगह जगह पर प्रचार किया जा रहा है, इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, हर तरीके से, हर बात से यहां पर हम देखते हैं प्रचार किया जा रहा है। और मेरे प्यारे बहनों, ये कोरोना वायरस जो हुआ है, जो कलीसियाएं बंद हुई हैं, उसका बहुत बड़ा प्रायोजन परमेश्वर का है, बहुत बड़ा प्रायोजन। क्यों? यदि ऑनलाइन बातें शुरू नहीं होती तो लोग ना तो कभी YouTube में सर्च करते, ना किसी और चीज में सर्च करते, ना किसी और चीज में, वो अपनी स्थानीय कलीसियाओं में क्या होते, लगे रहते। लेकिन इस तरीके से इतने सारे जो चैनल्स शुरू हुए, उस चर्च का भी चैनल, उस चर्च का भी चैनल, उस कलीसिया का भी, उस कलीसिया का भी, सब सारे के सारे अगुवे ऑनलाइन प्रीच कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रचार कर रहे हैं। तो कितने सारे प्रचारक हो गए, कितने सारी बातें लोगों तक पहुंचनी है। जरा सोचिए, अगर ये कोरोना वायरस नहीं आता तो सारे के सारे प्रचारक तो अपने ही कलीसियाओं में प्रचार करते रहते, वो कभी भी ऑनलाइन नहीं आते। आज 75% जो प्रचारक आज प्रचार कर रहे हैं, वो पहले ऑनलाइन नहीं आया करते थे, लेकिन कोरोना काल में जब वो घर में बैठे थे, उन्होंने ऑनलाइन आना शुरू कर दिया। और जो चर्चिस थे,
वो चर्चेस भी ऑनलाइन शुरू हो गए। तो कितना प्रचार किया जा रहा है। आज प्रभु का मटेरियल, प्रभु के प्रचार का मटेरियल जगह जगह अवेलेबल है। तो ये सातवां कार्य ये होगा कि जाति जाति पर जो सब जातियां हैं उन पर स्वर्ग के राज का सुसमाचार सारे जगत में फैलाया जाएगा। और जब सब जातियों में वो गवाही हो जाएगी, जैसे ही वो सुसमाचार सब जातियों में फैल जाएगा, सब उसका नाम सुन लेंगे, उसको जान लेंगे, वैसे ही प्रभु कहते हैं अंत आ जाएगा। यहां पर लिखा है 14वें वचन में, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे कहा है 13वें वचन 24वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में कि जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। यानी कि इस बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। यानी कि मसीह विश्वासी अंत तक मौजूद होंगे। शायद हमारे समय में अंत ना हो, शायद आने वाली पीढ़ी के समय में अंत ना हो, लेकिन मसीह विश्वासी मौजूद होंगे। जो अंत तक, जो मसीह विश्वासी उस अंत के दिन तक भी धीरज धरा रहेगा, उद्धार उसी का होगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपके लिए यदि हमारे जीवन में वो अंत का दिन नहीं आता है, तो मेरे और आपके लिए अगर वो अंत का दिन कोई है तो वो हमारी अंतिम सांस है। तो मेरे और आपके लिए यदि हमारे देखते देखते वो अंत का दिन नहीं आता है, प्रभु का दिन नहीं आता है, तो हमारे लिए वही अंतिम दिन है, वही अंत का दिन है जो हम अपनी अंतिम सांस लेंगे। तो प्रभु का कहने का मतलब यह भी है कि जो अपनी अंतिम सांस तक धीरज बनाए रखेगा, जो उस अंत के दिन तक धीरज बनाए रखेगा, उसका ही उद्धार होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने साफ तौर पर देखा है कि अंतिम युग, द लास्ट डेज इज द डिफरेंट थिंग, और अंत के दिन ये अलग बात है। अंतिम युग और लास्ट डेज, अंतिम युग यानी लास्ट डेज, और अंत के दिन यानी कि डेज ऑफ द एंड, ये अलग है। ये अंत के दिन है, कुछ चुनिंदा दिन है, लेकिन ये अंतिम दिन जो है वो एक युग है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होना है ये सोच करके कि हाँ, अब हम तो पहले से अंतिम दिन में जी रहे हैं, अंतिम दिनों में जी रहे हैं। बिल्कुल अंतिम दिनों में जी रहे हैं, कौन नहीं कहता है। हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं ना बाइबल स्टडी में जो पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं इस बात को कि हम शुरुआत से ही अंतिम दिनों में जी रहे हैं, लेकिन वो इस बात का डिफरेंशिएट जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट डेज एंड द डेज ऑफ एंड। वो जानते हैं कि अंतिम दिनों में और अंत के दिनों में क्या फर्क है। तो मेरे प्यारे बहनों, यदि हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं अपने पूरे कॉन्शियस के साथ और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, तो हमें पता लग जाता है कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो अंतिम दिन अलग है, द लास्ट डेज, अंतिम युग अलग है, और अंत के दिन अलग है। तो मेरे प्यारे बहनों, ये चर्चा मैं और भी बड़ी करना चाहता था, लेकिन मैं इसे अब दो पार्ट में करूंगा। अभी तो हमने एक चर्चा यहां ये कर ली कि अंत के दिन और अंतिम दिनों में क्या फर्क है, वो मैं जानता हूं, मेरा विश्वास है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब इसके दूसरे पार्ट में मेरे प्यारे बहनों, दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि जो रैप्चर होगा, क्या वो गुप्त में होगा, क्या वो किसी को पता ही नहीं लगेगा, क्या वो बिल्कुल जो है गुप्त में रैप्चर हो जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रार्थनाओं में याद रखिएगा कि अच्छे अच्छे वचन में इसके सपोर्ट में ला सकूं कि क्या इस बात का दावा करना सही है किसी भी प्रचारक के द्वारा, किसी भी स्कॉलर्स के द्वारा, किसी भी जो हम कहेंगे जो सिखाने वाला है उसके द्वारा, क्या इस बात का दावा करना सही है कि रैप्चर महाक्लेश से पहले होगा या फिर रैप्चर महाक्लेश के बाद होगा। यानी कि अगर हम ये वादा कर रहे हैं कि पहले होगा, क्या ये दावा करना सही है? क्या हम ये दावा कर रहे हैं नहीं बाद में होगा, तो क्या ये दावा करना सही है? रैप्चर के विषय में क्या किसी भी प्रचारक या स्कॉलर के द्वारा दावा करना सही है कि ये कब होगा? इन दोनों विषयों पर कि रैप्चर क्या गुप्त में होगा और इस पर कि क्या ये दावा करना सही है, इस पर हम इस पार्ट में अगले बार हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा मेरे प्यारे बहनों, और आशा करता हूं कि इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अंतिम दिनों में, द लास्ट डेज, अंतिम युग में और अंत के दिनों में और डेज ऑफ एंड में क्या फर्क है, डेज ऑफ द एंड में क्या फर्क है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हैं कि और दूसरे भाई बहन भी इस बात को जान सकें, तो आप इसे बहुतायत से शेयर करिए, बहुतायत से शेयर करिए मेरे प्यारे भाई बहनों, और कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल में कमेंट्स ऑफ नहीं है, हम किसी भी कमेंट से नहीं डरते हैं। आप हमारे कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और लोगों को इस संदेश को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और यदि आप पहली बार
हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो जब भी हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।